जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पांचवा स्कंद 19वां अध्याय। देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति। व्यास जी बोले, महिषासुर का संहार देखकर इंद्र आदि प्रधान देवता परम प्रसन्न हुए और वे जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, आप ही की शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिवजी प्रलय काल में संहार करते हैं। आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाली आप ही हैं। इस संसार में कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, घृति, वसुधा, कमला, आजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति और मेधा, ये सभी शक्तियाँ आप ही हैं। इस त्रिलोकी में आप विख्यात हैं। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली हे देवी, आपकी इन शक्तियों के बिना कौन व्यक्ति या कुछ भी स्वयं कर सकने में समर्थ है। हे अम्बे, धारण शक्ति भी निश्चित रूप से आप ही की है, अन्यथा कच्छप और शेषनाग इस पृथ्वी को धारण कर सकने में कैसे समर्थ हो पाते। पृथ्वी शक्ति भी आप ही हैं। यदि आप इस रूप में ना होती तो प्रचुर भार से संपन्न यह संपूर्ण जगत आकाश में कैसे ठहर सकता था। हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी ही हैं। क्योंकि क्या वे देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना उन मनुष्यों को कार्य फल प्रदान कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। हे अम्बे, जो लोग सुविस्तृत यज्ञ में देवताओं को अधिकृत करके अग्नि में पुष्कल आहुति देते हैं, वे मंदमती हैं। क्योंकि यदि सुहा के रूप में आप ना होती तो वे देवता हव्य को कैसे पाते। तब फिर वे मूढ़ आपका ही यजन क्यों नहीं करते। आप जगत के चर आचार प्राणियों को भोग प्रदान करती हैं और अपने अंशों से उन्हें नित्य जीवन देती हैं। हे जननी, जिस प्रकार आप अपने प्रिय देवताओं का पोषण करती हैं, उसी प्रकार अपने शत्रुओं का भी पालन करती हैं। हे माता, बुद्धिमान पुरुष विनोद के लिए उद्यान में लगाए गए वृक्षों में से कुछ वृक्षों के फल और पत्तों से रहित हो जाने अथवा उन वृक्षों का रस कड़वा निकल जाने पर भी उन्हें कभी भी नहीं काटते, उसी प्रकार आप भी अपने ही बनाए हुए दैत्यों को भली भांति रक्षा करती हैं। करुणा रस से ओतप्रोत हृदय वाली आप रणभूमि में बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार करती हैं। वह भी उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही होता है, क्योंकि दूसरे जन्म में दिव्यांगनाओं के साथ क्रीड़ा विहार करने की इच्छा वाला उन्हें जानकर ही आपके द्वारा ऐसा किया जाता है। ऐसा आपका अद्भुत चरित्र है। हे माता, बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि विख्यात प्रभाव वाले उस दैत्यों का संहार जो आपके संकल्प मात्र से ही संभव था, इसके लिए आपको अवतार लेना पड़ा। यह शरीर धारण करके आप वास्तव में इसी के सहारे लीला करती हैं, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आप ही के द्वारा निर्मित विष्णु, शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वह लोग पुराण चतुर धूर्त जनों के द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं। यह जानकर भी कि देवता आपके अधीन हैं तथा दैत्यों के द्वारा छिन्न भिन्न और प्रताड़ित किए जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूलोक में अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे मानो हाथ में अत्यंत प्रकाशमान दीपक लेकर भी किसी जल रहित भयानक कूप में जा गिरते हैं। हे माता, आप ही सुखदायिनी विद्या तथा दुखदायिनी अविद्या हैं और आप ही मनुष्यों के जन्म मृत्यु का दुख दूर करने वाली हैं। हे जननी, मोक्ष की कामना करने वाले लोग तो आपकी आराधना करते हैं, किंतु मंद बुद्धि, अज्ञानी तथा भोग विषय प्रयाण मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवतागण आपके शरणदायक चरण कमल की निरंतर उपासना करते हैं, किंतु जो अल्प बुद्धि मनुष्य भ्रमित होकर मन से आपकी आराधना नहीं करते, वे संसार सागर में बार बार गिरते हैं। हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न धूलि के प्रभाव से ही ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण भुवन की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिवजी संहार करते हैं।
इस लोक में जो मनुष्य आपकी उपासना नहीं करता वह अभागा है। हे देवी, आप ही देवताओं तथा दैत्यों की वांग देवता हैं। यदि आप मुख में विराजमान ना रहती तो बड़े बड़े देवता भी बोलने में समर्थ नहीं हो सकते हैं थे। मुख होने पर भी मनुष्य उस वाक शक्ति के बिना बोल नहीं सकता। हे जननी, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिससे उन्हें पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह और छली वामन का अवतार लेना पड़ा। तो फिर एक ऋषि के शाप से अपनी रक्षा न कर पाने वाले ऐसे विष्णु आदि उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों नहीं बना रहेगा। हे माता, संपूर्ण संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि भृगु मुनि के कानन में गए हुए भगवान शिव का लिंग मुनि के शाप के कारण कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अतः जो मनुष्य पृथ्वी पर उन कपालिक शिव को ही भजते हैं, उन्हें इस लोक में तथा परलोक में भी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। शिव से जो गणों के अधिपति गणेश उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश को जो लोग भजते हैं, उनकी यह शरणागति व्यर्थ है। हे देवी, वह लोग सभी प्रकार के अभीष्ट फल प्रदान करने वाली तथा सुखपूर्वक आराधनीय आप जगजननी को नहीं जानते हैं। यह बड़ी विचित्र बात है कि आपने अपने शत्रु दैत्यों पर भी दया करके उन्हें तीक्ष्ण बाणों से रण में मार कर स्वर्ग लोक भेज दिया। यदि आप ऐसा ना करती तो वे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले घोर नरक में बड़े से बड़े दुख और विपत्ति में पड़ जाते। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी अहंकार के कारण आपकी महिमा नहीं जानते, तब आपके अमित प्रभाव वाले गुणों से मोहित तुच्छ मनुष्य आपकी महिमा को कैसे जान सकेंगे। जो मुनिगण आपके स्वरूप को बड़ी कठिनता से ध्यान में आने वाला समझकर आपके चरण कमल की उपासना नहीं करते, अपितु सूर्य, अग्नि आदि की उपासना में लगे रहते हैं, वे मन मूढ़ बुद्धि अनेकानेक विविध कष्ट पाते हैं। स्वस्थ श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित वेद शास्त्र स्वरूप परमात्म तत्व को वह नहीं जान पाते। मैं तो यही समझता हूँ कि अद्भुत प्रभावों वाले जो आपके सत्व, रज और तम गुण हैं, वह ही मनुष्य को उन्हीं की अपनी ही बुद्धि द्वारा विरचित अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझा कर उन्हें ब्रह्मा, उन्हें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि का उपासक बनाकर आपके भक्ति भाव से सर्वथा विमुख कर देते हैं। हे अंबिके, जो लोग विष्णु तथा शिव की पूजा और भक्ति से परिपूर्ण शास्त्रों के उपदेश द्वारा ब्राह्मणों को आपके चरणों से विमुख कर देते हैं, उनके ऊपर भी आप क्रोध नहीं करती बल्कि दया ही करती हैं। और इसके अतिरिक्त मोहन आदि मंत्रों के ज्ञाताओं को भी आप संसार में बहुत प्रसिद्ध बना देती हैं। सतयुग में सत्व गुण की प्रबलता रहती है, अतः उस युग में असत शास्त्रों पर आस्था नहीं हो पाती, किंतु कली में तो कवि तत्व के अभिमानी लोग आपकी उपेक्षा करते हैं और आप ही के द्वारा बनाए गए देवताओं की स्तुति करते हैं। इस पृथ्वी तल पर अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाले जो सात्विक मुनिगण मुक्ति फल प्रदान करने वाली योग सिद्धा एवं परा विद्या स्वरूपाणी आप भगवती का ध्यान करते हैं, वे पुनः माता के गर्भ में आकर कष्ट नहीं पाते। जो मनुष्य आप में ध्यान मग्न हैं, वे धन्य हैं। आप चित्त शक्ति हैं और वही चित्त शक्ति परमात्मा में विद्यमान है, जिसके कारण वह भी नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर इस जगत के सृजन, पालन और संहार रूपी कार्यों के कर्ता के रूप में लोकों में प्रसिद्ध होते हैं। उन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो आपसे रहित होकर अपनी शक्ति से इस जगत का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ हो सकता है। हे जगदम्बिके, क्या चित्त शून्य तत्व जगत की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं? चूँकि जड़ तत्व जड़ है अथवा अतः वह जगत की रचना में समर्थ नहीं है। हे देवी, यद्यपि इंद्रियां, गुण तथा कर्म से युक्त हैं, फिर भी आपसे रहित होकर क्या वह फल प्रदान कर सकती हैं? हे माता, यदि आप यज्ञों में स्वाहा के रूप में निर्मित ना बनती तो क्या देवगण उन यज्ञों में मुनियों के द्वारा विधिवत प्रदत्त आहुति रूप यज्ञ भाग प्राप्त करते? अतः यह निश्चय हो गया कि आप ही विश्व का पालन करती हैं। सृष्टि के प्रारंभ में इस संपूर्ण जगत की रचना आपने ही की है। आप ही विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवताओं तथा दिक्पालों की रक्षा करती हैं और प्रलय काल में आप ही संपूर्ण विश्व को अपने में विलीन कर देती हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके आदि चरित्र को नहीं जान पाते, तब मंद भागे हम देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हे माता, आपने महिष
का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके इस देव समुदाय की रक्षा की है। हे जननी, जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान पाए, तब हम मंद बुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हम कैसे आपकी स्तुति करें? विख्यात प्रभाव वाली हे जननी, आपने जगत में महान कार्य किया है, जो कि आपने संसार के अचैतन्य कंटक स्वरूप हमारे शत्रु दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा करके आपने संपूर्ण लोकों में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी है। अब आप सारे संसार पर अनुग्रह करें और हमारी रक्षा करें। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवतागण, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे आप लोग बता दीजिए। जब जब आप देवताओं के सामने कोई महान दुस्साध्य कार्य उपस्थित हो, तब तब आप लोग मेरा सिमरन कीजिएगा, मैं उस संकट को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। देवता बोले, हे देवी, इस समय आपने हमारे साथ हमारा सारा कार्य पूर्ण कर दिया है, जो कि आपके द्वारा हमारा शत्रु या महिषासुर मारा डाला गया। हे अम्बे, हे जगजननी, अब आप हमारे मन में अपने प्रति ऐसी विचल भक्ति स्थापित कीजिए कि हम सदा आपके चरण कमल का सिमरन करते रहें। माता ही अपनी संतान के हजारों अपराध सह सकती है, ऐसा समझकर लोग जगत की उत्पत्ति स्वरूपा भगवती की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी रहते हैं। उन दोनों में सर्वदा मित्रता बनी रहती है, किंतु उनका तीसरा सखा ऐसा कोई भी नहीं है जो अपराध को सह सके। अतएव यह जीव आप जैसे मित्र को त्याग कर क्या करेगा? देवताओं और मानवों की योनि में वह प्राणी पापी, मंदभागी और अधम है, जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी आपका सिमरन नहीं करता। हम मन, वाणी और कर्म से बार बार यह सत्य कह रहे हैं कि सुख और दुख प्रत्येक परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण हैं। हे देवी, आप अपने समस्त श्रेष्ठ आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करें। आपके चरण कमलों की धूलि को छोड़कर हमारे लिए कोई दूसरा शरण नहीं है। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। तब उन्हें अंतर्हित देखकर देवता बड़े विस्मय में पड़ गए। 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय, देवी का मणिद्वीप धारणा तथा राजा शत्रुघ्न का भूमंडल अधिपति बनना। जन्मेजय बोले, हे मुने, अब मैंने भगवती के अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रभाव को तो देख लिया, फिर भी हे द्विजवर, आपके मुखारविंद से निकली हुई सुधामयी कथा को बार बार सुनते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अब आप बतलाएं, भगवती के अंतर ध्यान हो जाने पर उन प्रधान देवताओं ने क्या किया? देवी का यह परम पावन चरित्र मनुष्यों के अल्प पुण्य से प्राप्त हो सकना सर्वथा दुर्लभ है। अल्प भाग्य वाले मनुष्य को छोड़कर भगवती के कथा श्रवण में सदा तत्पर करणपुट वाला ऐसा कौन होगा जो देवी के कथा अमृत से तृप्ति प्राप्त कर लेता है? जिस कथा अमृत का पान करने से मनुष्य अमरतत्व को प्राप्त कर लेता है, उसे जो आदर पूर्वक नहीं पीते, उन मनुष्यों को धिक्कार है। भगवती जगदम्बिका का लीला चरित्र देवताओं और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। यह चरित्र लीला चरित्र मनुष्यों को संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है। कृतज्ञ उस चरित्र को भला कैसे त्याग सकते हैं? जीव उन्मत्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अथवा रोगग्रस्त जो कोई भी संसारिक प्राणी हो, उन सबको चाहिए कि वे अपने करणपुट से भगवती के इस सर्वार्थ दायक कथा अमृत का पान करते रहें। ऐसा वेद वक्ता कहते हैं। हे मुने, धर्म, अर्थ और काम में तत्पर राजाओं को तो विशेष रूप से कथा अमृत का पान करना चाहिए। जब मुक्त प्राणी तक उस कथा अमृत का पान करते हैं, तब मुक्ति से वंचित जन इसका पान क्यों ना करें? यह अनुमान करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदर कुंद पुष्पों, चंपा के पुष्पों तथा बल्लभ पत्रों से भगवती का पूजन किया है, वही इस जन्म में भूतल पर भोग तथा ऐश्वर्य से संपन्न राजा होते हैं। जो मनुष्य पवित्र भारत भूभाग में यह
मानव शरीर पाकर भी भगवती की भक्ति से रहित हैं तथा जिन्होंने उनकी आराधना नहीं की वह सदा धन धान्य से हीन, रोगग्रस्त और निसंतान रहते हैं। साथ ही वह लोग दूसरों के दास बनकर निरंतर घूमते रहते हैं और आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। वह दिन रात स्वार्थ साधना में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने तक के लिए अन्न कभी नहीं मिलता। इस संसार में जो लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूले और कोढ़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उनके विषय में विद्वानों का यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उन्होंने भगवती का निरंतर आराधना नहीं की है। जो लोग राजो उचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य से संपन्न, अनेक मनुष्यों से सेवित और वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बिका की उपासना की है। अतएव हे सत्यवती नंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं से भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से प्रद्युत वह भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई? हे महाभाग, आपने अभी कहा है कि वह तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। स्वर्गलोक अथवा मृत्युलोक किस जगह वह भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई? वे वहीं पर विलीन हो गई या बैकुंठ धाम में विराजने लगी अथवा वे सुमेरु पर्वत पर विराजमान हुई? अब आप मुझे यह सब यथार्थ रूप में बतलाएं। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा परम प्रिय बतलाया गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणित हो गए थे और पुनः पुरुष तत्व पाकर वे अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। वह परम सुंदर दीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बिका वहाँ अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती हैं। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुत तथा भली भांति पूजित होकर वह सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गई और जहाँ वह निरंतर विहार करती रहती हैं। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं ने सूर्य वंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नामक प्रकर्मी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राजा प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों को चले गए। हे भूपते, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्म राज्य स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गईं। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा लदे रहते थे और वे लोगों के लिए बड़े सुखदायक हो गए। घड़े के समान थन वाली दुधारू गौएं मनुष्य को उनकी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थीं। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियां सुगमता पूर्वक बहती थीं और पक्षियों से सुशोभित रहती थीं। ब्राह्मण वेद तत्वों के ज्ञाता हो गए और यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहने लगे। क्षत्रिय धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करके संलग्न हो गए। वे सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा और वे शांति गुण से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेलजोल रहने लगा। खानों से मनुष्यों को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएं गो समुदाय से संपन्न हो गईं। हे नृपश्रेष्ठ, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सव्रत मनोहर यज्ञ मंडप तथा यज्ञ यूप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से सारी पृथ्वी सुशोभित होने लगी। उस समय स्त्रियां पतिव्रत, धर्म प्रयाण, सुशील तथा सत्यनिष्ठ थीं और पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी तल पर पाखंड और अधर्म कहीं भी नहीं रह गया। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई भी वाद प्रचलित नहीं थे। उस समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं होता था, दीनता नहीं थी और किसी की अशुभ बुद्धि नहीं रह गई थी। सभी जगह लोग सुखी थे और आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती थी। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। मित्रों में वियोग नहीं होता था।
किसी पर कभी विपत्तियां नहीं आती थी, अनावृष्टि नहीं होती थी, न अकाल पड़ता था, और ना तो दुखदायिनी महामारी ही मनुष्य को ग्रसित करती थी, ना किसी का रोग था, और ना तो लोगों का आपस में डहा तथा विरोध ही था। सर्वत्र नर तथा नारी सब प्रकार से सुखी थी। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। हे राजन, उस समय चोर, पखंडी, धोखेबाज, दंभी, चुगलखोर, लंपट तथा जड़ प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपते, वेदों से द्वेष करने वाले तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे, अपितु सभी लोग धर्मनिष्ठ थे और नित्य ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। सृष्टि धर्म के 3 प्रकार होने के कारण ब्राह्मण भी 3 प्रकार के ही थे, सात्विक, राजस तथा तामस। उनमें सत्व वृत्ति वाले सभी सात्विक ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता तथा यज्ञ कार्यों में दक्ष, दान लेने की प्रवृत्ति से रहित, दयालु तथा संयम रखने वाले थे। वह धर्म प्रयाण रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा पूर्वांडाक्ष के द्वारा विधि विधान से हवन करते थे और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, वे सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन और यज्ञ, इन्हीं तीनों कार्यों में सदा अभिरुचि रखते थे। राजस ब्राह्मण वेदों के विद्वान थे और वे क्षत्रियों के पुरोहित होते थे। वे यथा विधि मांस पक्षी थे। वे सदा 6 कर्मों में ही संलग्न रहते थे: यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ाना और वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। यही उनके 6 कर्म थे। तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोधी और राग द्वेष प्रयाण रहित रहते थे। वे सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। वे कुछ कुछ अध्ययन में भी संलग्न रहते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेद प्रयाण, व्रत निष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। क्षत्रिय प्रजा पालन में लग गए, वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गए और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा तथा सूद पर धन देने के कर्म में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार महिषासुर के संहार के पश्चात सारा जन समुदाय आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता दूर हो गई, उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त हो गया। गौएं परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली हो गईं। नदियां प्रचुर जल से भर गईं। वृक्ष बहुत अधिक फलों से लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी प्राणी को मानसिक व्याधियां तथा प्राकृतिक आपदाएं व्यथित नहीं करती थीं। उस समय सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। वे सब प्रकार के वैभव से संपन्न तथा निरोग रहते थे। वेद प्रतिपादित धर्म में तत्पर रहते हुए सभी लोगों ने भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगा दिया था। 20वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।